हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका डीएनएस क्लासरूम में। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का शो जो डेली आपके लिए 5 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या क्या है। फ्रेंड्स, उसके पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा मैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, Which nation has postponed its discussion on constitutional amendment to update its map? तो ये किसने किया है? ये किया है हमारे नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उसने किया है अमेंडमेंट, किया है चेंजेस टू अपडेट इज मैप। जैसे कि आपको पता है अभी काफ़ी सारे इशू आ रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में मैप को लेके, कि मैप का हिस्सा थोड़ा उनको लग रहा है कि उनका है, और इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। नेपाल हैज़ पोस्टपोन्डेड द डिस्कशन शेड्यूल to amendment is constitutional to update the country map. The country's House of Representatives was to raise the matter of discussion on 27th May, but it is now been removed from the schedule. अब ये रिमूव कर दिया गया शेड्यूल से उन लोग के। The center has reduced the compulsory होटल क्वारंटाइन पीरियड फॉर इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रोड टू हाउ मैनी डेज। जो सेंटर हैं उन्होंने कितने डेज रिड्यूस कर दिया है, जो आउटसाइड आ रहे हैं कंट्री से, कितने देर तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा उनको इंडिया में। तो कितना दिन कर दिया गया है? पहले जो था हमारा 14 डेज था, अब उसको करके 7 डेज कर दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 डेज। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ Health and Family Affairs has issued revised guidelines for those returning from abroad, under which the mandatory hotel quarantine period for such people have been reduced from the earlier of 14 days to 7 days. Which state has determined COVID-19 negative certificate from the people coming by road, rail और एयर रूट? तो ये करने वाली कौन सी हमारी स्टेट है जिन्होंने कोविड-19 का सर्टिफिकेट मांगा है कि आप बताइए, प्रूफ करिए कि आप नेगेटिव हैं बिफोर एंटरिंग इन इज स्टेट। अगर आप रेल से आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं या फिर एयर से आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो ये किसने किया? ये गोवा ने कर दिया है। जैसे कि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले गोवा में बिल्कुल नील केसेस हो गए थे, 0 केसेस। तो उसी के बिहाफ पे गोवा ने फिर ये डिमांड स्टार्ट की है कि जो भी केसेस नए आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई बाहर से आए और कोरोना फिर लेके आ जाए अपने साथ। इसलिए गोवा ने क्या कर दिया, सर्टिफिकेट की डिमांड की है कि आप सर्टिफिकेट से प्रूफ करिए कि आप कोरोना नहीं हैं। अगर कोरोना है तो आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा। द यूरोपियन यूनियन कमीशन हैज़ पोस्टपोन्ड हाउ मच रिकवरी फंड इन देयर टू सपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ द ब्लॉक। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी डाउन है। तो यूनियन, जो एक यूरोप की यूनियन कमीशन है, उसने कितना फ़ंड प्रपोज किया है? 750 मिलियन यूरोज़, क्योंकि वहाँ की करेंसी, यूरोप की करेंसी क्या है? यूरो। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, द यूरोप यूनियन कमीशन हैज़ पोस्टपोन्ड 750 मिलियन यूरोज़, यानी कितना मिलियन डॉलर हो गया? 825 मिलियन डॉलर रिकवरी फंड टू हेल्प टुमारोज इकनॉमी थ्रू डीप रिसेशन कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस एपिडेमिक एंड लो लॉकडाउन। और लॉकडाउन के चलते जितनी भी इकनॉमी डाउन हुई है, सबको रिकवर करने के लिए कितना फंड रेज किया गया है? 750, यहाँ पे मिलियन होगा, ठीक है। Which country's president has offered to mediate between India and China on the issue of their border dispute? तो ये कौन सी कंट्री ने बोला है? यूएस ने। जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कमेंट करते रहे कि इंडिया चाइना या फिर इंडिया पाकिस्तान का जो भी डिस्प्यूट होता है बॉर्डर का, वो मैं मीडिएटर के तौर पे सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। बट हाँ, इंडिया का भी हेल्प लेता नहीं है। इंडिया बोलता है ये मेरा मामला है। ऐसे कश्मीर के मुद्दे पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, बट इंडिया ने सीधा नकार दिया था, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन May 27 that he was ready to mediate on growing border dispute between India and China
एंड ठीक है द टू नेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो LAC है वहाँ पे, क्योंकि डिस्प्यूट वहीं पे हो रही है सबसे ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसी को सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द प्रोग्रेस ऑफ obtaining GI tag for कामती लाही राइस, तवांग मेज़ एंड आदि जिंजर। तो किसके द्वारा किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस टू प्रेस GI रजिस्ट्रेशन फॉर खाती लाही राइस, तवांग मेज़ एंड आदि जिंजर। ये 3 याद रखना है कि किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। Which state has done away with the voluntary quarantine option for people coming from outside? तो कौन से स्टेट ने जो आउटसाइड लोग आ रहे हैं उनको वॉलेंट्री क्वारंटाइन रखने का बोला है? तो किसने बोला है? गोवा। जैसे आपको पता है कि गोवा काफ़ी इस चीज़ में एक्टिव है ताकि कोरोना केसेस वहाँ पे ना बढ़े दोबारा। तो गोवा, द गवर्नमेंट ऑफ गोवा चेंज इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन 27 मई for 14 days for the people entering via rail, road and air route with the development of voluntary home quarantine. Home quarantine किया जाएगा सबको. Which app has become an open source? कौन से ऐप को अभी ओपन सोर्स कर दिया गया है? जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है, जो कोरोना फाइटर्स के लिए काफ़ी हेल्प कर रहा है। मतलब कोरोना फाइटर्स या फिर कोरोना से नॉर्मल पीपल को फाइट करने के लिए, मतलब इस ऐप में क्या है कि आपको लोकेशन बता देगा कि इस लोकेशन पे कोरोना का एक पेशेंट है, या फिर उसके करीब जाएंगे तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं। तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर इंस्टॉल करें। आरोग्य सेतु इंडियाज़ आरोग्य सेतु ऐप used for COVID-19 contact tracing has now become an open source. Making the Arogya Setu app open source means the government will publish it on public coded reporter and release the source code in the public domain. ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई, जो भी कुछ दिन पहले सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is observed on 22 May every year to increase the awareness and understanding of the issue of biodiversity. जैसे कि पता है बायोडाइवर्सिटी कितनी कम होती जा रही है, हमारे फ्लोरा एंड फौना डिक्रीज़ होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इन सब के लिए सेलिब्रेट किया जाता है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। विच स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इशू अ रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटेंड फ्लोराज? जो भी हमारे फ्लोराज हैं, फ्लोरा एंड फौना सुना होगा, तो जो भी फ्लोराज हैं उनको कंजर्वेशन के लिए कौन से स्टेट ने रिपोर्ट्स इशू की है? तो ये किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फ्लोराज पाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो उत्तराखंड ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। रिसेंटली उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू अ रिपोर्ट हाईलाइटिंग इट्स effort to protect 1100 rare plants from extinction. जो भी 1100 रेयर प्लांट्स हैं उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए उसने रिपोर्ट सबमिट की है, रिलीज़ की रिपोर्ट। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल जो मिसिंग चिल्ड्रन डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 मई। अभी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे इज़ अ इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड on 25 May, the day as the United States National Missing Children's Day. बहुत सारे चिल्ड्रंस मिस हो जाते हैं, अगवा कर लिए जाते हैं, किडनैप कर लिए जाते हैं, तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के थ्रू। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हराश किया जाता है बच्चों को, उन लोग के थ्रू भीख मंगाया जाता है, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोग को जागरूक कर सकें। Who has recently received patent for moon soil? मून के सोइल का पेटेंट किसको मिला है?
तो किसको मिला है? इसरो को मिला है, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिला है मून के सोइल का पेटेंट। नासा कहाँ का है? नासा अमेरिका का है, यूएसए का। जक्सा जापान का होता है। स्पेस एक्स जो है हमारी प्राइवेट कॉरपोरेशन है जो स्पेस रिसर्च में करती है हेल्प, जैसे नासा है वैसी स्पेस एक्स है, बट स्पेस एक्स जो है प्राइवेटली वर्क करता है यूएसए का, यूएसए में। फॉर हिज चंद्रयान 2 कैंपेन, इंडियन इन्वेंशन इंटरवेंशन ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज़ प्लांटेड अ सॉइल। क्या किया? इंडिया ने सॉइल बनाया ताकि वो अपने इक्विपमेंट्स को सेट चेक कर सके, टेस्ट कर सके। जो भी हमारा लैंडर था मून पे उतरने वाला था, उसके लिए सॉइल बनाया था जो बिल्कुल मून के रेप्लिका था, मून के सॉइल का रेप्लिका था। तो इसलिए इंडिया को पेटेंट मिला है मून के सॉइल का, इसरो को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको आपका सॉल्यूशन, आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ज़रूर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है, आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप कमेंट सही हुआ तो आपका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।